गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की जो सेकंड बुक है एन एलियन हैंड, उसका सेकंड चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी। इसको रीड आउट करते हैं, इसकी समरी रीड आउट करते हैं। यहाँ पर करी एक बेबी एलिफेंट है। तो इस लेसन में राइटर ने जो एलिफेंट होता है उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में दर्शाया गया है। यस, तो आइए इसकी समरी रीड आउट करते हैं। करी वॉज अ 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट था। ही लिव्ड एंड ग्रू अप विद हिज 9 years ओल्ड कीपर एंड फ्रेंड। वो बड़ा हुआ करी अपने 9 साल के कीपर के साथ या दोस्त के साथ। दिस बॉय इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और ये लड़का है जो करी को रखता था, ये नरेटर है स्टोरी में है। करी लिव्ड इन अ पवेलियन। करी पवेलियन में रहता है, यानी उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी स्पेशल रहने का जो उसका स्थान था। ही डिड नॉट ईट मच। वो ज़्यादा नहीं खाता था। जस्ट अबाउट 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे। वो एक दिन में 40 pounds जो ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ, उनको खा जाता था। एवरी डे द ऑथर टुक हिम टू बाथ एंड रब्ड हिम विद सैंड। प्रत्येक दिन जो राइटर था, जो ऑथर था, वो उसको नहलाने के लिए ले जाता था और उसको मसलता था। रब्ड विद हिम विद सैंड के द्वारा, रेत के द्वारा। द एलिफेंट इंजॉयड इट मच। एलिफेंट को बहुत अच्छा लगता था, इंजॉय आता था उसको नहाने में। देन द नेटर अरेंज्ड फॉर हिज डिनर दैट इज सम जुशी ट्विग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसके बाद जो नरेटर वो क्या करता था, उसके डिनर का इंतज़ाम करता था। उसमें कुछ ट्विग्स जो वो जंगल से लाता था वो उसको देता था खाने के लिए। करी द एलिफेंट वॉज फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री। करी को जो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो कोमल ब्रांचेज होती हैं वो खाने में अच्छी लगती थी। वन डे वैन द ऑथर वॉज कलेक्टिंग ट्वीज ही हर्ड द क्राई ऑफ करी एज इफ समबडी वर हर्टिंग हिम। एक दिन जब जो ऑथर है वो ट्विग्स को इकट्ठा कर रहा था, उसने करी की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई करी को हर्ट कर रहा है, कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है। द ऑथर रैन फास्ट एंड फाउंड करी इन द रिवर। और राइटर दौड़ता हुआ गया और उसने देखा कि जो करी है वो नहर के अंदर है। इन द रिवर ही फुड द ऑथर ऑल्सो इन द वाटर। उसने जो ऑथर था, जो लड़का था, वो उसको भी पानी में खींच लिया। दैन द ऑथर सॉ अ बॉय एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और उस समय फिर ऑथर ने क्या देखा, वहाँ पर एक लड़का था उसमें पानी में। द ऑथर ट्राई टू पुल द बॉय आउटर। ऑथर ने उस लड़के को बाहर निकालने की कोशिश की, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर ही कुड नॉट कम अशोर। परंतु एक इतना अच्छा स्विमर नहीं था ऑथर, इसलिए वो उसको किनारे पर नहीं ला सका उस लड़के को, जो लड़का डूब रहा था। द स्लो रिवर करंट ड्रिफ्टेड हिम डाउन। और जो नदी की जो धारा थी वो उसको नीचे ले जा रही थी। Curry came halfway into the water and stretched out his tongue and put it around the neck of the author and pulled both the boys out of water. उसके बाद क्या हुआ, करी जो एलिफेंट था वो पानी में आया और उसने जो अपनी सूंड थी वो ऑथर के नेक में डाली, गर्दन में उसके डाली, और उसके बाद उन दोनों लड़कों को, उसका ऑथर को भी और लड़के को भी, बाहर निकाल दिया पानी से। करी वो स्टैंड फॉर बीइंग गुड एंड वो स्कोल्डेड वैन एवर ही वॉज नोटी। करी को ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको अच्छा कैसे बनना है, अच्छे काम कैसे करने हैं, और उसको स्कोल्ड किया जाता था यदि वो कुछ नोटी यानी कुछ हरकत करता था, शरारत करता था। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज गिवन सम राइप बनानास फॉर सम वन। कहता है कि मान लो, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज गिवन सम राइप बनानास बाय समवन। किसी के द्वारा उसको पके हुए बनानास दिए जाते थे। ही स्टार्टेड लाइकिंग दैम। वो उनको पसंद करने लग गया था बनानास को। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ईटिंग अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। द ऑथर वॉज ब्लेम्ड एज इफ ही हैड ईटन दैम। और जब वो जो डाइनिंग टेबल थी उससे वो सामान खाने लग गया था, जो खाने की वस्तु थी उसको खाने लग गया था, तो जो ब्लेम था वो ऑथर पे गया कि ऑथर ऐसा करता है। बट वन डे द ऑथर सा करी पिकिंग ऑफ द बनानास। परंतु एक दिन ऑथर ने उसको देख लिया कि जो करी है वो चुपके से उनको वस्तु को खा रहा था, चीज़ों खा रहा था। करी वॉज पुल्ड आउट बाय द ईयर एंड टोल्ड दैट ही वुड बी वाइप्ड इफ ही डिड सो नेक्स्ट टाइम। और कवि का जो कान था उसको खींचा गया राइटर के द्वारा, ऑथर के द्वारा, और उसको कहा गया यदि दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी पिटाई होगी चाबुक से। The fact is that an elephant bears the scolding if he makes a mistake, but if he is punished without reason, he will remember it and pay you back in your own coin. Yes, कहता है कि ये फैक्ट है, सच्चाई है। यदि कोई एलिफेंट है और वो
शरारत करता है, कोई गलती करता है, आप उसको स्कोल्ड करते हो तो मान लेता है, उसको अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। परंतु यदि आप बिना किसी कारण के उसको पनिश करते हो तो वो उसको हमेशा याद रखता है और उसका बदला जरूर लेता है। एन एलिफेंट इज टॉट मैनी थिंग्स, व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट, व्हेन टू गो स्लो। एक जो हाथी होता है उसको कई चीज़ें सिखाई जाती है कि जैसे कब बैठना है, कब खड़े होना है, व्हेन टू गो फास्ट कब तेज़ दौड़ना है, व्हेन टू गो स्लो और कब धीरे चलना है। फोर करी दट वॉज एन ऑर्डर टू सिट डाउन एंड मली अ सिग्नल टू वॉक। दट, देखिए दट क्या वर्ड था, उसको जब भी दट बोला जाता था तो इसका मतलब ये था कि उसको नीचे बैठना। मली का मतलब ये था कि उसको चलना है। करी लर्नट दट आफ्टर मैनी वीक्स, कई सप्ताह बाद उसको दट सिखाया गया, उसने काफ़ी सप्ताह बाद उसको सीखा। एंड मास्टर कोल टेक्स ऑलमोस्ट 5 years फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, और जो मास्टर कोल होती है उसको सीखने में लगभग एक हाथी को 5 साल लग जाते हैं। इट इज स्ट्रेंज हीसिंग विच इज़ यूज टू फाइंड द लॉस्ट वे। ये एक हीसिंग साउंड होती है जो यदि कई बार जो मालिक होता है हाथी का, यदि वो रास्ता भूल जाता है उसको ढूंढने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आफ्टर मास्टर कोल इन द ईयर ऑफ एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम। कहता है कि यदि आपने एक हाथी के कानों में मास्टर कोल दे दी, हाथी के कान उसको मास्टर कोल के लिए ऑर्डर कर दिया, कमांड दी, तो उसके बाद क्या करेगा, जो एलिफेंट है उसके रास्ते में जितने भी पेड़ आते हैं उनको वो गिराता जाएगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अराउंड, और इससे क्या होता है कि जितने भी जानवर होते हैं वो डर कर भाग जाते हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन ट्रीज आफ्टर ट्रीज टू फाइंड द वे टू योर होम, और उसके बाद क्या करता है जो एलिफेंट है उनको जितने भी रास्ते में पेड़ आते हैं उनको सभी को गिराता जाता है और गिराता जाता है और आपका जो घर है उसको ढूंढ लेता है इस प्रकार से। तो ये हमारी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ब्रिंगिंग ऑफ करी, रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। आप इसको रीड आउट कर लेना समरी को। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई लाइन, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।